आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जोकर मूवी। मूवी की शुरुआत होती है गौतम सिटी से। इस सिटी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, पैसे नहीं और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इन हालात में गरीब तबका जराइम में मुलविस हो गया है। इस सिटी में हम जोकर को देखते हैं जिसका नाम आर्थर है, जो कि एक कंपनी का बोर्ड उठाए एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। कुछ बच्चे इसके पास आकर उसे तंग करते हैं और वह बोर्ड उठाकर भाग जाते हैं। जब वो बोर्ड लेने इनके पीछे जाता है तो बच्चे बोर्ड भी तोड़ देते हैं और आर्थर को मारते भी हैं और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम आर्थर को देखते हैं कि वो अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलने आया है। आर्थर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। उसे साइकोटिक डिल्यूजनल है। इस बीमारी में इंसान अपनी ख्याली दुनिया और असल दुनिया में फ़र्क नहीं कर सकता और ना ही अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। आर्थर जब परेशान होता है तो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। वो साइकेट्रिस्ट को बताता है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, लेकिन सिटी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इन हालात में मैं अपना गोल अचीव नहीं कर सकता। वो उसे अपनी डायरी भी दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरी दुआ है कि मेरी मौत की कीमत मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा हो। इसके बाद थॉमस घर आता है जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ इस शहर के मेयर थॉमस वेन के लिए काम करती थी। अब उसकी जॉब भी ख़त्म हो गई है। आर्थर जब काम पर वापस जाता है तो उसका कोलीग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें किसी ने मारा है। तो बताता है कि मुझे बच्चू ने मारा है। तो उसे ज़बरदस्ती गन दे देता है और कहता है कि शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होगी। आर्थर गन नहीं लेना चाहता लेकिन उसका कोलीग उसे ज़बरदस्ती दे देता है। आर्थर बहुत मासूम है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आर्थर बच्चों के हॉस्पिटल में जाता है। वो जोकर बन के बच्चों को हंसा रहा होता है। उसकी पॉकेट से गन गिर जाती है। वहाँ का स्टाफ और बच्चे देख लेते हैं। इसके बाद वो अपने बॉस को कॉल करता है और गन के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि तुम बच्चों के हॉस्पिटल में क्यों गन लेकर गए। तो वो झूठ बोल देता है कि ये मेरे एक्ट का हिस्सा था। तो वो उसे जॉब से निकाल लेता है। वो उसे ये भी बताता है कि मुझे तुम्हारे कोलीग ने बताया कि लास्ट वीक तुमने से एक गन खरीदी थी। आर्थर जब ट्रेन में बैठा घर वापस आ रहा है तो वो बहुत परेशान है। ट्रेन में 3 लड़के एक लड़की को तंग कर रहे हैं। आर्थर जब ये देखता है तो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन और दुख में फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो लड़के वहाँ से भाग जाती है और वो लड़के आर्थर की तरफ आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो, हमने तुम्हें कोई जोक तो नहीं सुनाया। वो उन्हें बताता है कि मुझे दिमागी बीमारी है, लेकिन वो नहीं सुनते और उसे मारना शुरू कर देते हैं। ये वो टाइम है जब आर्थर की सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उन लड़कों पर गन से फायर करता है। 2 लड़के तो मारे जाते हैं लेकिन तीसरा भाग जाता है। आर्थर इसके पीछे जाता है और इसे भी मार देता है। इसके बाद वो पब्लिक वॉशरूम में जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू करता है और डांस करता है। वो अपनी ख्याली दुनिया में है। आर्थर जो बहुत मासूम था, इस शहर के हालात की वजह से आज वो मुजरिम बन गया है। फिर आर्थर अपनी नेबर सूफी के पास जाता है जो कि सिंगल मदर है। आर्थर उसे पसंद करता है। वो भी इसे अच्छे से बात करती है। अब वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सका। टीवी पर थॉमस वेन का इंटरव्यू चलता है। लोग उनसे शहर में होने वाले 3 मर्डर के बारे में पूछते हैं। वो लड़के इनकी कंपनी में काम करते हैं। वो कहते हैं कि शहर के हालात ने गरीब तबके को अमीरों के खिलाफ कर दिया है। जोकर के भेष में जिसने 3 मर्डर किए, लोग उसके खिलाफ जाने के बजाय उसे सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे वो अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे बताती है कि गवर्नमेंट ने फंडिंग रोक दी है, अब तुम्हारा मजीद इलाज नहीं हो सकता। तो वो परेशान हो जाता है। इसके बाद वो एक थिएटर में शो करने आता है जहाँ उसकी नेबर सूफी भी है। फ्रस्ट्रेशन में वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है और उसका सारा शो खराब हो जाता है। जब वो बाहर निकलता है उसके साथ सोफी भी है। वो देखता है कि हर तरफ उस जोकर की तारीफ हो रही है जिसने 3 मर्डर किए हैं। सोफी कहती है कि इस जोकर ने अच्छा काम किया है। आर्थर जब घर आता है तो टेबल पर कुछ लेटर देखता है जो उसकी माँ ने पोस्ट करने के लिए रखे होते हैं। उनमें से एक लेटर थॉमस वेन के लिए था। वो लेटर को पढ़ना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि इसकी माँ और थॉमस वेन के दरमियान अफेयर था। वो उनके घर काम करती थी और आर्थर उनका नाजायज़ बेटा है। उन दोनों की क्लास में बहुत डिफरेंस था, इसलिए दोनों का मिलना बहुत मुश्किल था। फिर वो थॉमस वेन के घर जाता है उनसे मिलने के लिए। वहाँ वो उनके बेटे ब्रूस वेन से मिलता है। वो उसके सामने एक्ट करके हंसाता है। तभी वहाँ अल्फ्रेडो आ जाता है और उसे दूर कर देता है। आर्थर उसे बताता है कि मैं थॉमस वेन से मिलने आया हूँ, मैं पेनी फ्लैक का बेटा हूँ। मेरी माँ और थॉमस वेन के दरमियान रिलेशन था। अल्फ्रेडो को गुस्सा आता है। उसे बताता है कि तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो ख्यालों की दुनिया को असल दुनिया समझती थी। थॉमस वेन और उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं था। वो सिर्फ उनकी ख्याली दुनिया का एक इल्यूजन था कि थॉमस वेन उनसे प्यार करता है।
आर्थर जब घर आता है तो देखता है कि एम्बुलेंस खड़ी है, उनकी मां को हार्ट अटैक आया है। वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं, उससे मर्डर के बारे में पूछते हैं जो जोकर ने किए हैं। वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ आर्थर को मालूम होता है कि उन्होंने इसकी माँ से भी यही क्वेश्चन किए थे, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है, वहाँ सोफी भी आती है। वो टीवी पर टॉक शो देखते हैं जिसका होस्ट फ्रैंकलिन है, जो कॉमेडियन है। आर्थर उसका फैन है। वो शो में आर्थर के वो क्लिप दिखाता है जहाँ वह जोर जोर से हंस रहा था, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका था। उसे ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो जब बाहर निकलता है तो देखता है कि शहर के हालात बहुत खराब हैं। हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोगों ने जोकर के मास्क पहने हैं, हर कोई उसे सपोर्ट कर रहा है कि कैसे उसने उन 3 अमीर जादुओं को मार दिया। फिर वो एक प्राइवेट थिएटर में जाता है थॉमस वेन से मिलने। वो उसे बताता है कि मैं पेनी का बेटा हूँ, आपका बेटा हूँ। वो उसे कहता है कि तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, हमारे दरमियान कुछ नहीं था। तुम हॉस्पिटल में जाओ जहाँ तुम्हारी माँ का इलाज चल रहा था, तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा। वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि मुझे बस आपका प्यार चाहिए, आपको गले लगाना है। लेकिन थॉमस वेन उसे पंच मारकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ की फाइल चुरा लेता है। जब वो फाइल ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उनका बॉयफ्रेंड था जो उन्हें मेंटली टॉर्चर करता था। उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और जेल में उसकी डेथ हो गई थी। आर्थर को उसकी माँ ने अडॉप्ट किया था। एक बार आर्थर को हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे और सर पर एक चोट का निशान भी था। उसकी माँ इसे मारती थी। सारा सच जानने के बाद आर्थर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो सोफी के घर जाता है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं था, ये बस आर्थर के दिमाग का ख्याल था। उसे अपने घर से निकाल देती है। आर्थर पूरी तरह टूट जाता है। वो हॉस्पिटल में जाता है और अपनी माँ का फेस पिलो से दबाकर उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे आर्थर एक लाइव टॉक शो के लिए रेडी हो रहा है, जिसमें फ्रैंकलिन ने उसके क्लिप्स दिखाकर लोगों को हंसाया था। वो शो में आने के लिए तैयार हो रहा था कि वहाँ उससे मिलने 2 साथी आ जाते हैं। एक वो था जिसने उसे ज़बरदस्ती गन दी थी और बॉस से झूठ बोलकर इल्ज़ाम आर्थर पर लगाया था। वो उसे मार देता है और दूसरे साथी को जाने देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 पुलिस वाले आर्थर से इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। वो उसे रुकने का कहते हैं। वो डांस करता हुआ गाना गाता हुआ जा रहा है। वो नहीं रुकता और भागकर एक ट्रेन में चला जाता है। वो उसका पीछा करते हैं। ट्रेन में पुलिस आ जाती है। वहाँ हर कोई जोकर के गेटअप में है। हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पुलिस वाले से एक आदमी को गोली लग जाती है और लोगों को गुस्सा आ जाता है। वो पुलिस वाले को मारना शुरू कर देते हैं और जोकर मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। वो शो में पहुँच जाता है। वो फ्रैंकलिन को कहता है कि मुझे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाओ। आर्थर शो में एज ए जोकर इंटर होता है, डांस करता है और सब लोगों को हंसाता है। वो शो में बताता है कि ट्रेन में होने वाले 3 मर्डर मैंने किए हैं। वो थॉमस वेन की कंपनी में काम करते हैं, इसलिए थॉमस वेन ने टीवी पर उनके लिए बात की। उनकी जगह अगर मैं मारा जाता तो कोई मेरा नाम भी ना लेता, क्योंकि मैं लोअर क्लास से बिलोंग करता हूँ और वो लोग अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। फ्रैंकलिन गुस्सा करता है कि शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, तुम मर्डर को सपोर्ट कर रहे हो। आर्थर को गुस्सा आता है, वो उससे भी गोली मार देता है। इसके बाद आर्थर पुलिस की कार में जा रहा है तो प्रोटेस्टर एम्बुलेंस से कार की टक्कर करवाते हैं और जोकर को बाहर निकालते हैं। वो कार के ऊपर खड़ा होकर अपना जोकर वाला डांस करता है। शहर में हर तरफ हालात खराब हो चुके हैं। थॉमस वेन किसी तरह अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर सेफली घर जाना चाहते हैं तो उनके सामने एक प्रोटेस्टर आ जाता है। वो उन्हें और उनकी वाइफ को शूट कर देता है और उनका बेटा यतीम हो जाता है। जोकर जो कि बैटमैन सीरीज का एक कैरेक्टर था जिसको लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी फेमस हो गया था। आर्थर जो कि दिमागी बीमारी से लड़ रहा था, लोगों ने उसे टकराया, किसी ने उसे नहीं समझा और वो एक मुजरिम बन गया। इसके बाद हम आर्थर को देखते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में है और अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलने आया है। उसे पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो। उसे कहता है कि मुझे एक जोक याद आ गया है लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा। लास्ट में हम देखते हैं कि जोकर के लेग पर खून लगा हुआ है, यानी उसने साइकेट्रिस्ट को मार दिया और अब वो आज़ाद है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।